नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादातर स्कूलों में संदर्शिकाएं आ चुकी हैं, कार्यपुस्तिका भी आ चुकी है। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही, कार्यपुस्तिका हम कैसे भरवाएं और ट्रैकर में हम कैसे समूह निर्धारण करें, ट्रैकर कैसे भरें, तमाम प्रश्न हमारे मन में हैं। तो आज मैं आपके सामने अपना आकलन अभिलेख शेयर करूंगी, जिसमें मैंने, क्योंकि हमारा ये 21वां सप्ताह चल रहा है, 20 सप्ताह तक मैंने किस तरह से सारे ट्रैकर्स भरे हुए हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी। और साथ में हम संदर्शिका में कैसे भरे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे शीतकालीन अवकाश के दौरान ही क्वेश्चन किया था। उनके यहाँ ये कहा गया था कि जो बच्चे पिछड़े हैं उनसे कार्यपुस्तिका न भरवाई जाए। तो अब जब हम उनसे कार्यपुस्तिका नहीं भरवाएंगे, क्योंकि हमें सप्ताह के एंड में मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से आकलन करना है, ट्रैकर भरना है, तो हम जब उनसे हम कार्यपुस्तिका ही नहीं भरवाएंगे तो हम ट्रैकर में क्या भरें। ये सारे क्वेश्चंस थे, पर मैं उनका आंसर, आई एम सो सॉरी फ्रेंड कि मुझे इतना लेट हो गया। अगर आप ये वीडियो सुन रही हूँ तो आपको पता होगा कि मैं आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हुए 16 से, तो इधर 26 जनवरी की तैयारी पे हम लोग जुट गए थे, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का। उसमें मैं बिजी हो गई थी। फिर हमारी डायरी और रजिस्टर स्टार्ट हो गया, उसमें मैं बिजी हो गई और कहीं कहीं ये मेरे माइंड से निकल गया था। फिर मुझे अचानक से याद आया, तब से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, पर करते करते आज जाके ये वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम मिला है। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सीधे अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना आकलन अभिलेख शेयर करूंगी, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने अपना आकलन अभिलेख कैसे तैयार किया है 20 सप्ताह का। तो ये है मेरा गणित का आकलन अभिलेख। क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ पूरा है तो हमारे यहाँ टाइम टेबल वाइज शिक्षण कार्य होता है, तो मुझे कक्षा 2 में गणित मिला हुआ है। और क्योंकि पहले संदर्शिका नहीं आई थी और हम डायरी में अपने सारी चीज़ें लिख रहे थे कि मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से आकलन करवाया और समूह निर्धारण किया, तो इसलिए हमें ये अभिलेख बनाना ज़रूरी था हमारे लिए, इसलिए मैंने तैयार किया था, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसका ये कवर पेज है। फर्स्ट पेज पर मैंने निपुण भारत मिशन के विषय में कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट में, और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है। सेकंड पेज पे मैंने निपुण लक्ष्य और निपुण भारत लक्ष्य को चिपकाया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता रहना चाहिए हर कक्षा का लक्ष्य क्या है। उसके बाद इधर नवीन आधारशिला संदर्शिका के अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण योजना भाषा और गणित, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। उसके बाद इधर अगले पेज में ट्रैकर्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी है कि कितने प्रकार के ट्रैकर हैं उसमें, और उसमें हमें किस तरह से काम करना है भाषा गणित में, और मौखिक भाषा का आकलन ट्रैकर हमें किस तरह से भरना है, उसका तरीका यहाँ पर है। भाषा का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक आकलन ट्रैकर, गणित का साप्ताहिक शाब्दिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है, और मौखिक भाषा का आकलन ट्रैकर हमें कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है वार्षिक ट्रैकर। ये मेरा वार्षिक ट्रैकर है। आपको संदर्शिका में भी ये चीज़ें मिलेंगी अगर आपने अभिलेख नहीं बनाया है। तो अगर आपके स्कूल में संदर्शिका आ गई है तो अब आप संदर्शिका में ये चीज़ें यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे आपने डायरी में जो भी डेट डाली होगी, वो डेट आप जिस भी डेट में आपने सप्ताह 1 की कार्य योजना को स्टार्ट किया है, वो डेट आप यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपका चला हुआ है वो सप्ताह, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और सप्ताह 2 इस तरह से आपका जो भी सप्ताह अभी चल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबका 20वां सप्ताह चल रहा हो। अगर आपका 17 सप्ताह चल रहा था, आप 17 सप्ताह तक डालिए, 18वां तक डालिए। ये डेट आपको यहाँ पर डालनी है अपने डायरी से देखकर, जिस डायरी में आपने जो डेट मेंशन की है। तो मैंने इसे नहीं भरा है क्योंकि मैंने अभिलेख पहले से तैयार किया था, तो मैंने सोचा मैं डबल काम क्या करूं, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं भरा है। तो आइए मैं अपना आपको वार्षिक ट्रैकर की डेट दिखाती हूँ। तो सप्ताह 1 मैंने स्टार्ट किया था 1 अगस्त से 6 अगस्त तक चला था मेरा। सप्ताह 2 8 अगस्त से 13 अगस्त तक चला है। सप्ताह 3 15 अगस्त से 20 अगस्त तक। सप्ताह 4 22 अगस्त से 27 अगस्त तक। और सप्ताह 5 29 अगस्त से 3 सितंबर को ये खत्म हुआ है। और सप्ताह 6 मेरा 5 सितंबर से 10 सितंबर में खत्म हुआ है।
सप्ताह 7 12 सितंबर से 17 सितंबर में खत्म हुआ है। सप्ताह 8 19 सितंबर से 24 सितंबर में, और सप्ताह 9 26 सितंबर से 1 अक्टूबर को यह खत्म हुआ है। सप्ताह 10वां मेरा अक्टूबर माह में स्टार्ट हुआ है, 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये मेरा खत्म हुआ है सप्ताह 10। और सप्ताह 11 हमें शाब्दिक आकलन करना था, तो ये 11 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मेरा ये चला हुआ है। इसमें पूरे मैंने 12 दिन काम किए हैं, सप्ताह 11। अब यहाँ पर आते हैं सप्ताह 12। अब यहाँ शाब्दिक आकलन मेरा 22 तारीख को खत्म हुआ था, पर सप्ताह 12 मेरा 28 को शुरू हुआ है। अब इसमें इतना गैप क्यों? तो यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि मेरी 4 दिन की जो हमारे निपुण की ट्रेनिंग लगी हुई थी, आप सबकी भी लगी होगी, तो 4 दिन मेरी वो ट्रेनिंग लगी थी। उसके बाद मैंने सीएल लिया हुआ था, तो कुल मिलाकर फिर मैंने 12वां सप्ताह 28 से स्टार्ट किया था। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर 28 डेट डाली है, जो मेरी 28/10 से 4/11 तक पूरी हुई थी 12वां सप्ताह। फिर 13वां सप्ताह 7/11 से 15/11, 14वां सप्ताह 16/11 से 23/11, 15वां सप्ताह 25/11 से 1/12, 16वां सप्ताह 2/12 से 8/12, 17वां सप्ताह 9/12 से 15/12 और 18वां सप्ताह 16/12 से 26/12। इसमें भी आप देख रहे होंगे ज़्यादा समय लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि 22 तारीख से 3 दिन की मेरी टीएलएम पर एक ट्रेनिंग लगी हुई थी। तो 22 23 24 3 दिन में ट्रेनिंग में थी। 25 को संडे था और 26 को ये जाके मेरा पूरा हुआ है, 26 दिसंबर को। और क्योंकि 30 तारीख से 30 के बाद हमारे शीतकालीन अवकाश लग रहे थे, 4 दिन हमने पुनरावृत्ति पर कार्य किया था, इसलिए मैंने वो डेट यहाँ पर नहीं डाला है। तो 16 से 26 मेरा सप्ताह 18 चला है, और सप्ताह 19 फिर जब हमारा अभी जो स्कूल स्टार्ट हुए हैं 16 जनवरी से 2023, तो ये सप्ताह 19 मेरा 16 से 21 तक चला है। सप्ताह 20 23 से 30 तक चला है, और सप्ताह 21 जो हमारा चल रहा है अभी, वो 31 से 6/2/2023 तक चलेगा। तो इस तरह से मैंने अपना वार्षिक ट्रैकर भरा हुआ है। ट्रैकर आप अपना वार्षिक ट्रैकर इसी तरह से भर डालिए, और आप अपने ट्रेनिंग की डेट और जो भी आपने सीएल लिया उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा शुरू होता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 गणित और सावधिक आकलन ट्रैकर 1 गणित। आप उसको, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप इस तरह से कुछ लिखिएगा। और अगर आपके यहाँ संदर्शिका आ गई है, तो अगर आपने अभी तक ये बनाया भी नहीं था और आपके स्कूल में संदर्शिका भी आ गई है, तो आप अब इसे मत बनाइए, आप अपने संदर्शिका में ही इसे भरिएगा, क्योंकि संदर्शिका में पीछे सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप ग्रुप दे सकते हैं। ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर भी यहाँ पर है। अगर आपके यहाँ नहीं आई हुई है तो आप इस तरह से बना लीजिए, अगर बनाए होंगे तो और भी अच्छी चीज़ है। तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ ताकि मुझे नाम एक ही बार लिखना पड़े। इस बच्चे का हम इधर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे 10 सप्ताह का, और इधर से शाब्दिक आकलन ट्रैकर भी हमारा हो जाएगा, हमें नाम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए पहला बच्चा है मयंक। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में, 3 का तभी मैंने नहीं देखा है ध्यान से, जो पहले के 4 सप्ताह हैं, 4 से 5 सप्ताह, वो संख्यापूर्ण अवधारणा पर बेस्ड है। और स्टार्टिंग में हमारे पास कार्यपुस्तिका भी नहीं आई थी, तो हम बच्चों को मोबाइल के जरिए लिया करते थे उनका मैंने सीख लिया आकलन। मोबाइल में हम वो पत्रक खोलते थे, एक एक बच्चे को बुलाते थे। मैंने तो इसी तरह से लिया है, आपने कैसे लिया ये मुझे नहीं पता। तो मैं अपने टेबल के पास बुलाती थी, मोबाइल में मैंने सीख लिया आकलन पत्रक खोलती थी, उसे जूम करके बच्चों से पूछते थे हम, क्योंकि बड़ी छोटी ऊपर नीचे आगे पीछे ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अक्सर ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों से परिचित होते हैं संख्यापूर्ण अवधारणा से, तो वो बता लेते थे। इसलिए आप देखेंगे कि पहले सप्ताह में सारे बच्चों को बी ग्रुप मिला हुआ है, क्योंकि मेरे क्लास में 27 बच्चे हैं। सभी बच्चों को पहले सप्ताह में मैंने बी ग्रुप दिया है, क्योंकि ये जो संख्यापूर्ण अवधारणाएं हैं ये ज़्यादातर बच्चे पहले से ही जानते रहते हैं। ये देखिए दूसरे सप्ताह में भी, तीसरे सप्ताह में भी, चौथे सप्ताह में, 5वें सप्ताह में आते हैं। तो 5वें सप्ताह में क्या है, अगर आपके पास संदर्शिका होगी तो आप इस पेज पर आइएगा, तो आपको पूरी वार्षिक योजना यहाँ पर है। हर सप्ताह हमें किस चीज़ पर काम करना है, किस प्रकरण पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये पेज नंबर है 18 से स्टार्ट है। तो देखिए 5वें सप्ताह में क्या है, 5वें सप्ताह में है 1 से 9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकेंगे,
1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकेंगे। 1 से 9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अंतर कर सकेंगे। तो 1 से 9 तक की संख्या का ज्ञान हमें 5वें सप्ताह में कराना है। तो 5वें सप्ताह में मेरी क्लास में अंश, दिव्यांशु, अंश, ये दोनों बच्चे 50% से कम मार्क्स पाए थे मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में, तो इनके सामने मैंने ए लिखा हुआ है। अनीश तीसरा बच्चा है, संध्या और नैन्सी, ये 5 बच्चे हैं जो 5वें सप्ताह में ए ग्रुप में आए थे। इनको 1 से 9 तक की संख्या का भी ज्ञान नहीं था, तो मैंने उनके सामने ए लिखा है। बाकी सभी बच्चों को 1 से 9 तक की संख्या का ज्ञान था। तो अब इनके साथ हमें क्या करना था? हमें इनके साथ उपचारात्मक शिक्षण करना था और छठे सप्ताह में इनके साथ हमने मेहनत की। तो ये छठे सप्ताह में है क्या, आइए पहले एक बार देख लेते हैं। छठे सप्ताह में वही चीजें हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं को आगे पीछे के क्रम में गिनना और लिखना, शून्य की अवधारणा और बंडल विधि है। तो ये सारी चीजें इनको आ गई थी। तो फिर ये छठे सप्ताह में बी ग्रुप में आ गए, 7वें में भी बी ग्रुप में आ गए हैं, फिर 8वें सप्ताह में ये फिर से ए ग्रुप में आ गए। अब 8वें सप्ताह में है क्या? तो 8वें सप्ताह में 1 से 50 तक की संख्याओं का ज्ञान है, इकाई दहाई की समझ है और लिखना और समझना, और 1 से 50 तक की संख्याओं की तुलना करना। बच्चे एक बार को इकाई दहाई तो समझ भी लेते हैं, लिख लेते हैं, पर जब तुलना करने की बात आती है तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा भटकते हैं, क्योंकि जब तक उनको संख्या का विस्तृत ज्ञान नहीं होगा वे तुलना नहीं कर पाएंगे कि 52 और 68, अगर 68 52 से बड़ा है तो कितना अंक बड़ा है, कितनी संख्या बड़ी है उसमें, ये चीज़ें बच्चे नहीं बता पाते। इसलिए यहाँ पर ये 8वें सप्ताह में फिर से ए ग्रुप में आ गए, इन्होंने 50% से कम मार्क्स पाया था। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, 9वें सप्ताह 10वें सप्ताह। इसका मतलब हम इनसे कार्यपुस्तिका अब नहीं भरवाएंगे, क्योंकि जब इन्हें आ ही नहीं रहा है, अभी इनके साथ उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। जब तक ये 9वें सप्ताह के प्रकरण को अच्छी तरह से सीख नहीं जाते हैं, तब तक हम इनसे कार्यपुस्तिका अभ्यास पत्रकों को नहीं भरवाएंगे। बस इनसे हम अतिरिक्त कार्य करवाते रहेंगे, और जिस दिन इन्होंने अच्छी तरह से प्रकरण को सीख लिया तब हम इनसे उन अभ्यास पत्रकों को भरवाएंगे और मैंने सीख लिया आकलन पत्रक करवाएंगे। उसके बाद वो जो भी ग्रुप पाते हैं वो ग्रुप हम यहाँ पर भरेंगे, नहीं तो हम इनके कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने छोड़ दिया है 9वें सप्ताह 10वां सप्ताह। मयंक को देख लीजिए, ये तो अभी 9 से 10 तक की गिनती पर ही अटका हुआ है, क्योंकि देखिए हमारे क्लास में यहाँ पे भले ए और बी ग्रुप दिया गया, पर हमारे क्लास में देखा जाए ए बी सी 3 ग्रुप के बच्चे होते हैं। एक जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं वे, और एक जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हमें लगता है कि थोड़ी सी अगर हम मेहनत करेंगे तो ये बच्चे अच्छे बच्चों के साथ अच्छे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और एक बहुत ही कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं जिनके साथ हमें उनको अपने पास बुलाकर उन्हें पर्सनली ध्यान देना होता है, उंगली पकड़ के लिखाना होता है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लेवल के बच्चे होते हैं। तो ये जो मेरे क्लास में 5 से 6 कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, उसमें ये मयंक भी है, इसे 10 तक की संख्या भी आ पाई है, पर अब मैं इसके साथ मेहनत कर रही हूँ तो लग रहा है अब ये 20 तक संख्या भी पहचानना जल्दी ही सीख जाएगा, इसलिए मैंने इसके कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ा है। तो आप जो भी आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं, आप बिल्कुल उनके कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए, उनके साथ आप उपचारात्मक शिक्षण करिए। जब तक 1 माह 2 माह 3 सप्ताह 4 सप्ताह जब तक वो उन प्रकरण को सीख नहीं पाते हैं, तब तक हमें उनके साथ कार्यपुस्तिका नहीं भरवानी है। मैंने सीख लिया आकलन पत्रक पर कोई काम नहीं करना है, न तो उनका ग्रुप निर्धारित करना है। आप बेशक उनको छोड़ दीजिए। उस तरह से देखिए अनीश का भी कॉलम मैंने छोड़ा हुआ है, ये 5वें सप्ताह पर ही अटका हुआ है, क्योंकि बीच में आना भी छोड़ दिया था, इसने बीमार हो गया था बहुत। फिर ये संध्या, ये भी 5वें सप्ताह पे ही अटकी हुई है। नैन्सी ये तो 7वें सप्ताह पे, छठे सप्ताह का इसने सीख लिया था, 7वें सप्ताह पे अटकी हुई है। उसी तरह सुगम भी है। तो कुल 5-6 बच्चे ऐसे हैं मेरे जो अभी 8वें सप्ताह पर ही अटके हुए हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए फ्रेंड। तो इस तरह से जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनका बेशक सारे कॉलम्स आप ब्लैंक कर दीजिए। कोई भी आता है तो हम उन्हें कह सकते हैं सर इनके साथ अभी हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सत्र के अंत तक इन्हें हम संख्या ज्ञान करा देंगे। बस ये हमारा जवाब होना चाहिए। उसके बाद इधर आते हैं शाब्दिक आकलन ट्रैकर में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है
कि इधर जो भी बच्चे जिस सप्ताह के प्रकरण को सीख गए हैं सेम आपको इधर वैसे ही भरना है। जैसे मयंक है वो 6 सप्ताह के प्रकरण को सीख गया है, तो इसमें भी हम 6 सप्ताह तक में ही उसे बी ग्रुप दिखाएंगे, क्योंकि ये जो शाब्दिक आकलन के हमें 10 कार्यपत्रक मिले हैं ये इन्हीं 10 सप्ताह पर बेस्ड है। पहले सप्ताह में जो चीजें हैं वही पहले शाब्दिक आकलन पत्रक में है, दूसरे सप्ताह में जो चीजें हैं वही दूसरे शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक पर है। तो अगर वो बच्चा दूसरे सप्ताह के प्रकरण को सीख चुका है तो शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक भी बहुत इजीली वो भर लेगा। इसलिए हमें जो चीजें इसमें वही ग्रुप इसमें भी लिखना है। अब अनुराग में आते हैं। तो अनुराग को आप देखेंगे कि ये 7वें सप्ताह का प्रकरण नहीं सीख पाया था, यहाँ पे मैंने इसे ए ग्रुप दिया है। फिर इसके साथ मैंने उपचारात्मक शिक्षण किया, तो इसने फिर 7वें सप्ताह का भी 8वें 9वें 10वें तक ये पहुंच गया है। तो अब जब हम शाब्दिक आकलन में आएंगे तो यहाँ पर तो 7वें सप्ताह में हमने ए लिखा है, पर यहाँ हमें 7वें सप्ताह में ए नहीं लिखना है, क्योंकि ये शाब्दिक आकलन सप्ताह चल रहा है हमारा। तो जब हम उससे 7वें सप्ताह का शाब्दिक आकलन प्रपत्र भरवाएंगे तो वो जरूर 50% से ऊपर का उसने किया था, तो मैंने यहाँ पर इसे बी लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सेम हमारा वैसा ही रहेगा जैसे हमारा इधर है। बस अब जैसे ये बच्चा है सत्यम, इसने 8वें सप्ताह का प्रकरण ये नहीं सीख पाया था, इसके साथ मैंने उपचारात्मक शिक्षण किया, तो 9वें सप्ताह में इसके 8वें और 9वें दोनों का इसने सीख लिया। पर 10वें सप्ताह में ये ए ग्रुप में था। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें 8वें सप्ताह में यहाँ ए नहीं दिखाना है इसे, क्योंकि इसने सीख चुका है 8वें सप्ताह का, तो यहाँ हमें बी दिखाना है, लास्ट में हम इसे ए दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 गणित और शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 गणित। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। अब देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 हमारा 12वें सप्ताह से स्टार्ट हो रहा है। 12वें सप्ताह में है क्या? तो 12वें सप्ताह में है 1 से 99 तक की संख्याओं को क्रम में लिखना, छोटी बड़ी संख्या बताना, 10 से 50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना और 51 से 100 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। यहाँ पर संख्या का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए बच्चों में, ये प्रकरण यही बता रहा है हमें। तो ये चीज़ें अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं वही बच्चे सीख पाएंगे संख्या ज्ञान। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे ऐसे हैं जो अभी संख्या ज्ञान नहीं सीख पाए हैं, संख्या ज्ञान में पिछड़े हुए हैं मेरी क्लास के। कोई बात नहीं, इनके साथ हम प्रयास कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि सत्र के अंत तक इन्हें संख्या का ज्ञान हो जाए। फिर 13वें सप्ताह में आते हैं। 13वें सप्ताह में आप देख रहे होंगे ज़्यादातर बच्चे मेरे बी ग्रुप में हैं। अब 13वें सप्ताह में है क्या? तो 13वें सप्ताह में 1 अंक की संख्या का जोड़ है। जो अगर बच्चों को 20 तक की संख्या का भी ज्ञान है तो वो बड़े आसानी से 1 अंक की संख्या का जोड़ घटाव वो बड़े आसानी से कर लेगा। और थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो 1 अंक का गुणा भी जोड़ विधि से कर ले जाएगा और भाग भी घटाव विधि से। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 13वें सप्ताह का प्रकरण ज़्यादातर बच्चों ने सीख लिया है, क्योंकि 1 अंक का जोड़ बच्चों को इजीली हम बता पाते हैं, इजीली बच्चे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे भी हैं, बस संध्या ए में है और नैन्सी है और सुगम। 3 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सीख पाए, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, अक्सर ये बीमार हो जाया करते हैं बच्चे। फिर 14वें सप्ताह में भी ज़्यादातर बच्चे हैं। 14वें सप्ताह में क्या है? 14वें सप्ताह में 1 अंक की संख्या को लंबवत रूप से घटाव कर सकना, 1 अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ और घटाव कर सके, 2 अंकों की संख्याओं को बिना हासिल के साथ। 2 अंकों की संख्या का सरल जोड़ है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ 14वें सप्ताह में भी हैं। फिर आते हैं 15वें सप्ताह में। 15वें सप्ताह में ज़्यादातर बच्चे ए ग्रुप में आ गए हैं, क्योंकि 15वें सप्ताह में है हासिल के साथ जोड़ आ गया है 15वें सप्ताह में। इसमें बच्चे थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे आप देख रहे होंगे ए ग्रुप में आ गए हैं। मेरे 6 बच्चे इसमें ए ग्रुप में, बाकी बी ग्रुप में। फिर 16वें सप्ताह में आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर आप देखिए 14वें सप्ताह के बाद मैंने सारे कॉलम्स ब्लैंक रखे हैं। दिव्यांशु का 15वें सप्ताह के बाद ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे
अब 16वें सप्ताह के प्रकरण को नहीं सीख पाए हैं, तो इनके साथ हम, क्योंकि ये इन बच्चों को अभी संख्या का ही ज्ञान नहीं है, आप देख रहे हैं, तो ये अभी ये हासिल वाला जोड़ और उधार वाला घटाव नहीं सीख पा रहे हैं, तो इनके साथ हम अभी संख्या ज्ञान पे उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, इसलिए सारे कॉलम्स ब्लैंक हैं। सत्यम है वो 17 में तो 16 तक का सीख गया पर 17 नहीं सीख गया, उसके बाद उसके साथ हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, इसलिए ये सारे कॉलम्स को आप ब्लैंक रखिएगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि 20वें सप्ताह में मेरे क्लास के कितने बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 बच्चे 20वें सप्ताह में चल रहे हैं। ये बच्चे मेरे क्लास के निपुण बच्चे हैं। 10 बच्चे 20वें सप्ताह के प्रकरण को 20वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं। बाकी कुछ बच्चे मेरे अभी 12वें सप्ताह में हैं, कुछ अभी 9वें सप्ताह में हैं, कुछ 10वें सप्ताह में हैं। इस तरह से 3 कैटेगरी बनी हुई है यहाँ पर। तो ये था मेरा आकलन अभिलेख और सारे ट्रैकर्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कार्यपुस्तिका स्टार्टिंग में आई नहीं थी, अब आई है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम उसे भरवाएं कैसे, क्योंकि भरना बहुत सारा है, स्टार्टिंग से ही भरना है, सप्ताह चल रहा है 20वां। अब हम उसको कैसे भरवाएं, कैसे कवर करें, क्योंकि हमें डेली वाइज शिक्षण योजना भी करानी है, उसके बाद टाइम निकाल के हमें पिछली कार्यपुस्तिका भी भरवानी है। तो इसके लिए जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं, मैंने क्या किया, उनको मैंने 5 सप्ताह का इकट्ठा, स्टार्टिंग के 5 सप्ताह मैंने उनको होमवर्क दे दिया, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छे बच्चे हैं, वे किसी से पूछेंगे नहीं, वो खुद से ही करेंगे। तो मैंने आप उनको होमवर्क दे दीजिए 5 सप्ताह, वे करके लाएं। तो हमारे पास जब भी टाइम हो, मान लीजिए इंटरवल में आपके पास टाइम है, तो बैठकर आप उन सबकी कॉपीज को चेक कर लीजिए। हम निश्चिंत होंगे इन्होंने सही किया है। अब जो थोड़े से कमजोर बच्चे, जिन्हें हमें लगता है थोड़ी सी मेहनत करने पर वो सीख जाते हैं, मतलब सेकंड लेवल के, तो अब उनको आप उन बच्चों के साथ बिठा दीजिए, उनके बगल में बिठाइए, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप ये निर्देश दीजिए कि आप इन्हें वो चीजें बताइएगा जो इन्हें नहीं आ रही है, ठीक है। वो उनके जरिए 5 सप्ताह तक के कार्यपत्रकों को भरें। इस तरह से आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम समय में आपके ज्यादातर बच्चों का 5 सप्ताह तक के कार्यपुस्तिका भर दी जाएगी। उसके बाद अगले 5 सप्ताह को फिर आप टॉपर के बच्चों को होमवर्क दे दें, फिर वो लेकर आए, उन्हें हम पहले चेक कर लें, फिर उनके साथ उन थोड़े से जो कमजोर बच्चे उनको उनके साथ बिठा दें। इस तरह से आप कार्यपुस्तिका को आसानी से भरवा सकते हैं। और जो तीसरे लेवल के, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे हैं, उन्हें तो हमें पर्सनली उनके साथ उपचारात्मक शिक्षण करना होगा, और जब वे सीख जाएंगे तब उनके साथ कार्यपत्रक भी हमें अपने मार्गदर्शन में ही भरवानी होगी। उनके साथ हमें पूरी मेहनत करनी होगी, उनके साथ हमें लगना होगा। तो इस तरह से आप अपने क्लास की कार्यपुस्तिका को आसानी से भरवा सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई सुझाव होगा तो मुझे भी बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। हिंदी की कार्यपुस्तिका को और हिंदी के ट्रैकर को लेकर मैं अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।